क्या आप बढ़ती उम्र से परेशान हैं और बुढ़ापे से बचना चाहते हैं? तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। साइंसदानों ने एक ऐसी दवा तख्लीक की है जिसकी मदद से उम्मीद की जा रही है कि इंसानों में उम्र ढलने की रफ्तार को कम किया जा सकेगा। इस दवा का तजुर्बा हाल ही में लेबोरेटरी में चूहों पर किया गया, जिसमें यह मालूम हुआ कि इन जानवरों की तबई उम्र में 25% तक इजाफा हुआ। जिन चूहों पर इस दवा को आजमाया गया उन्हें सुपर मॉडल ग्रीनीस का नाम दिया गया, क्योंकि वो बाकी चूहों जिन्हें दवा नहीं दी गई थी उनके मुकाबले में ज्यादा सेहतमंद और तवाना थे और उन पर बीमारी भी कम असरअंदाज हो सकी। इस दवा का इंसानी तजुर्बा भी किया जा रहा है, ताहम इस वक्त ये कहना कबलस वक्त होगा कि इसके नताइज क्या होंगे। तवील उम्री की तलाश इंसानी तारीख का हिस्सा रही है। साइंसदान ये तो बहुत पहले ही जान गए थे कि उम्र ढलने या बुढ़ापे की कुदरती अमल पर असरअंदाज हुआ जा सकता है, लेकिन अब इस शोबे में तहकीक तेजी से आगे बढ़ रही है और साइंसदान उम्र से जुड़े मालिक्यूल की शनाख्त और उसके असरात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालिया तजुर्बा एम्पीरियल कॉलेज लंदन की MRC लेबोरेटरी ऑफ मेडिसिन साइंस और डेविक NUS मेडिकल स्कूल सिंगापुर ने मुश्तरका तौर पर किया, जिसमें इंटरल्यूकिन 11 नामी प्रोटीन को जांचा गया। इंसानी जिस्म में इस मॉलिक्यूल की मिकदार उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है और ये जिस्मानी सोजिश के अमल को बढ़ाता है। मुहक्किकीन का कहना है कि ये मॉलिक्यूल ऐसे स्विच ऑन करता है जो उम्र ढलने पर असरअंदाज होते हैं। मुहक्किकीन ने 2 मुख्तलिफ तजर्बा किए हैं, जिनमें से पहले में जीनियाती तब्दीली के बाद चूहों में इंटरल्यूकिन 11 की कुदरती अफजाइश को खत्म कर दिया गया। दूसरे तजुर्बे में चूहों को 75 हफ्तों की उम्र, जो इंसानी उम्र के हिसाब से 55 साल बनते हैं, तक पहुंचने के बाद एक ऐसी दवा दी गई जो इंटरल्यूकिन 11 को उनके जिस्म से खारिज करने की सलाहियत रखती है। जर्नल नेचर में शाया होने वाले इस तहकीक के नताइज के मुताबिक उम्र में 20 से 25% तक का इजाफा देखा गया, जिसका इन्हिसार जीन्स और तजुर्बे पर था। ज्यादा उम्र के चूहे सरतान से मर गए, लेकिन जिन चूहों में इंटरल्यूकिन 11 नहीं था उन पर बीमारी का ज्यादा असर नहीं हुआ। इन जानवरों में पट्टे भी बेहतर थे, जबकि उनके जिस्म, तवाना और खाल सेहतमंद रही। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या जो असरात तजुर्बे में इस्तेमाल होने वाले चूहों में देखे गए वही असरात इंसानों में भी होंगे, और क्या इसके किसी किस्म के मनफी असरात तो नहीं। इंटरल्यूकिन 11 का इंसानी जिस्म में एक वाज़ेह किरदार होता है, जो चंद नायाब केसेस में देखा गया है कि जोड़ों सर की खोपड़ी में नुक्स रह जाते हैं, जिनको ठीक करने के लिए सर्जरी की जरूरत होती है। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 11 का दांतों के निकलने और जख्म बढ़ने से भी अहम ताल्लुक है। साइंसदानों का मानना है कि बुढ़ापे में इंटरल्यूकिन 11 एक मनफी किरदार अदा करता है और बुढ़ापे की रफ्तार तेज कर देता है। ये दवा एक ऐसी एंटीबॉडी पर मुश्तमिल है जो इंटरल्यूकिन 11 पर हमला आवर होती है। इस वक्त इस दवा को ऐसे मरीजों में आजमाया जा रहा है जिनके फेफड़ों में फाइब्रोसिस है। इस बीमारी में फेफड़े जख्मी हो जाते हैं और सांस लेना मुश्किल होता है। प्रोफेसर कोक का कहना है कि ये तजुर्बा अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ताहम मौजूदा अदाद-ओ-शुमार से ये बात साबित हुई है कि ये दवा इंसानों को देना महफूज है। इसके अलावा टाइप 2 ज़ियादतीस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मेटफॉर्मिन और रोपामाइसिन नामी अद्वियात, जिन्हें ट्रांसप्लांट के बाद भी इस्तेमाल किया जाता है, उन पर भी तहकीक हो रही है। प्रोफेसर कोक का मानना है कि जिंदगी गुजारने के तरीके और खुराक में तब्दीलियां करने के मुकाबले में दवा इंसानों के लिए आसान रास्ता होगा। प्रोफेसर अनीसा विडजाजा भी इस तहकीक में शामिल थी। उनका कहना है कि अगरचे हमने चूहों पर तजुर्बा किया, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंसानी सेहत के लिए नतायज अहम है, क्योंकि हमने मिलते जुलते असरात इंसानी खुलियों में भी देखे। उनका कहना है कि ये तहकीक बुढ़ापे को समझने की जानिब एक अहम कदम है, और जैसे कि हमने साबित किया है कि चूहों में इस इलाज से सेहतमंद तरीके से बुढ़ापे की रफ्तार कम की जा सकती है। शेफील्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।